पैसे पे बेस चार्ज होगी भी, और उस बेस चार्ज के बाद में कोर्ट प्रोसीडिंग है जिससे बेस चार्ज सुनाया गया है। नेक्स्ट टाइम इनके ऊपर चार्ज आरोपित रह जाएगा, उसके बाद 19 तारीख क्या चार्ज है? आया बताया है। हमको चार्ज की कॉपी नहीं मिली क्योंकि पहले भी यहाँ से चार्ज आदेश हुए थे, उसको माननीय उच्च न्यायालय में हमने चैलेंज किया था। राजस्थान में हुए उपचुनाव के दौरान देवलुनियारा विधानसभा सीट पर उपद्रव के बाद में नरेश मीणा को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। इसी क्रम में आज 8 महीने के लगातार कोर्ट सुनवाई के दौरान नरेश मीणा को टोंक एसएसटी कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों में से 52 को सजा सुनाने के बाद में न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। वहीं नरेश मीणा को पुनः टोंक जेल में भेज दिया गया। आपको बता दें, नरेश मीणा की अगली सुनवाई 19 जुलाई को है। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट में 11 जुलाई को उनकी जमानत को लेकर मुकदमा नंबर 167/2024 में सुनवाई होना शेष है। आपको बता दें, नरेश मीणा करीब 8 माह से जेल में बंद है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज है। इन दिनों नरेश मीणा का मामला ट्रेंडिंग, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में भी दौड़ रहा है। आदेश FIR नंबर 167/24 में आया है, जिसमें 59 मुलजिम है, जिनमें से आज 52 उपस्थित थे। माननीय न्यायालय ने चार्ज आदेश सुनाया है और उनमें चार्ज जो पुलिस ने लगाया था उसको बनना आया बताया है। हमको चार्ज की कॉपी नहीं मिली क्योंकि पहले भी यहाँ से चार्ज आदेश हुए थे, उसको माननीय उच्च न्यायालय में हमने चैलेंज किया था और वहाँ से वो स्टे हो गया। तो जो FIR नंबर 166 थी, सेम की का ये कंटिन्यूशन में ऑफेंस था, तो निश्चित रूप से हमको माननीय न्यायालय पे विश्वास है और हम इसको देख करके और चैलेंज करेंगे हम रिवीजन में, और बेल भी मेरे सामने शीघ्र ही आएगी। FIR नंबर जो 167/24 है उसमें चार्जेस बरकरार रखे हैं कोर्ट ने आज। हाँ, उसमें जो अभी आदेश सुनाया है, ओरली सुनाया है, मिला नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो पुलिस ने चार्ज माने थे उसी में हमने आरोप सारांश सुनाया है जी, और आदेश अभी मिल जाएगा तो उसको हम एनालिसिस करके माननीय उच्च न्यायालय में पहले भी हमने रिवीजन की थी, तो पहले भी इन्होंने लगा दिया था चार्ज, तो उसके अगेंस्ट उच्च न्यायालय में जब रिवीजन की थी तो रिवीजन में वहाँ जाते ही स्टे हो गया था। क्योंकि प्रामा फेसाई अगर एविडेंस को देखें तो निश्चित रूप से 307 यानी नया जो BNSS 109 बन है वो नहीं बन रहा। क्या उम्मीद है कितना को माना नहीं तो देखो सर, जो एज इट इज पुलिस चार्जशीट थी उसी को इन्होंने माना है, तो निश्चित रूप से ये चीजें हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाएंगे। पहले भी लगा दिया था इन्होंने यहाँ से, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने वहाँ से स्टे कर दिया, तो स्टे प्रोसीडिंग भी हमको न्याय मिलेगा। 8 महीने का लंबे समय हो गया। हाँ, निश्चित रूप से ये हमारे लिए और सभी के लिए चिंताजनक है, और खासतौर से ये सभी भाई जो है नरेश टीम के जो कार्यकर्ता आम जनता है उनके लिए बड़ी दुखद स्थिति है कि एक छोटा सा प्रकरण जिसमें पुलिस की एट्रोसिटी थी उसको लेकर के आज इतने लंबे समय तक वो कस्टडी में, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या सभी पे आरोप समान है? हाँ सर, इसका चार्ज आदेश अध्ययन करने के बाद में ही एनालिसिस होगा कि किस किस पे क्या है, लेकिन प्रामा फेसाई जो कोर्ट ने अनाउंस किया वो यही है। थैंक यू सर। केवल चार्ज आदेश आना था जिसमें माननीय न्यायालय ने जो नीचे जिन धाराओं में आरोप पत्र पुलिस के द्वारा पेश किया गया उन्हीं धाराओं में चार्ज फ्रेम करते हुए आदेश पारित किया है। क्योंकि चार्ज का आदेश की कॉपी अभी हमको मिली नहीं, लेकिन ओरली जो हमको बताया वो ये कहा कि सभी धाराओं में लगाए। न्यायालय के ये कर रहे थे माननीय न्यायालय से, क्योंकि पहले भी इन्होंने 307 जो नई धारा है 109(1) पूर्व में जो FIR नंबर 166/24 में भी लगाया था, जो माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित हो गया। तो नेचुरली है जब अगर वो पहले वाला ऑर्डर यहाँ का पिट गया तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय से हमको ये अपेक्षा थी आज वो नया जो ऑर्डर पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग पास करेंगे। पूर्व की बात आदेश पारित किया जिसको माननीय उच्च न्यायालय नहीं, निश्चित रूप से वो व्यथित है, इस बात को आप भी समझ सकते हो। जब कोई हीनियन ऑफेंस नहीं है और एक छोटा सा जो सडन प्रोहिबिशन था और जहाँ पुलिस की एट्रोसिटी हुई अगर उसको लेकर के एक आदमी 8 महीने तक जेल में रहे तो निश्चित अच्छा रहेगी। और उसको ही नहीं, उसके कार्यकर्ता आम जनता में भी इस बात को लेकर के मन है, खिन्नता है कि नहीं रहा है, दुरुस्त है, शीघ्र बाहर आना चाहिए, ऐसा सबका मन है। पूर्व में जब यहाँ से माननीय न्यायालय ने चार्ज लगा दिया था
उसको लेकर तो हमने निगरानी याचिका वहाँ पेश की थी। तो माननीय न्यायाधिपति महोदय जस्टिस उमाशंकर व्यास जी ने यहाँ के ट्रायल प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया और हमारी प्रारंभिक बहस को फरमाया। निश्चित रूप से इसमें भी चीज़ें जो है लबोलबा वही है सर। इसमें इनकी तरफ से ना मीटिंग ऑफ माइंड था, एक शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन वहाँ दे रहे थे और अचानक से पुलिस का जिस तरह की कार्रवाई हुई वो दुर्भाग्य थी, सबको पता है, देखा है। देखते हैं, माननीय न्यायालय से हमको पूर्ण आशा और विश्वास है शीघ्र हमको न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट में आप किस दिन इसको लेते हैं? देखो सर, डे और डेट तो पता नहीं है, जैसे चूंकि नरेश की आगे जमानत भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेंडिंग है, तो शायद निश्चित रूप से शीघ्र ही परिणाम आपके सामने होगा। नरेश बाहर जो बताते हैं 11 तारीख ऊर्जा और नए जोश के साथ, इन्हीं भावना और कार्यकर्ताओं के साथ पुणे जनता के हित अच्छे काम। 11 जुलाई इसमें हाईकोर्ट के अंदर कोई, हाँ, वहाँ बेल एप्लीकेशन में डेट है, तो निश्चित रूप से उसको देखते हैं। लेकिन नरेश जी ने कहा कि उन्होंने नीली स्पेशल ड्यूटी नहीं किया गया था। आज मैं इसका चार्ज का ऑर्डर लगा दिया है मैंने। अभियुक्त नरेश मीणा के ऊपर सभी जो चार्जशीट में धाराएं, सब धाराओं का चार्ज लगाया गया। नरेश के अलावा बाकी जो अभियुक्त हैं उनके ऊपर सेक्शन 49, 1091, 262 इनका आरोप उनके से मिल रहा है। क्या 6 अभियुक्त जो हैं 52, हाँ जी, उन पर से कोई चार्जेस हटाए गए? 59 कुल टोटल है। 63 4 का 92 में है। 59 में से एक नरेश पे समझदारों पे चार्ज लगा है। बाकी जो 58 है उन सबके ऊपर 49, 1091 और 62 PNS पे चार्ज। बाकी सेंस क्या माना है आप किस तरह के टेस्ट दिए थे, क्या अंदर का अभी तक की लास्ट पैसे पे बेस चार्ज हो गई थी और उस बेस चार्ज के बाद में कोर्ट प्रोसीडिंग है जिससे बेस चार्ज सुनाया गया है। नेक्स्ट टाइम इनके ऊपर चार्ज आरोपित रह जाएगा, उसके बाद 19 तारीख क्या चार्ज है? चार्ज सेक्शन 49, 1091 सबसेक्शन 1152, 1172, 1211, 1211, 132, 190, 191, 191, 5, 221, 223, 324, 5, 326, 351, 311, 262, 263, 24 इन सब सेक्शंस में इनके चार्ज अगले में आई थी ऑलरेडी। Thank you. नेक्स्ट पे सभी अभियुक्तों के ऊपर चार्ज लगाया जाए, मतलब निश्चित किए जाए। आज ऑर्डर दिया 19 जुलाई, नेक्स्ट हियरिंग 19 जुलाई 6 अभियुक्तों के लिए, 6 अभियुक्तों के लिए सभी के लिए। क्या